सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। मन के तिरोहित हुए बगैर निराकार को समझना ये संभव नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव है बगैर आकार बनाए मन रहता ही नहीं। कभी राम का आकार, कभी कृष्ण का आकार, कभी हनुमान जी का आकार, कोई न कोई आकार, जबकि परमात्मा का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, उसका कोई नाम नहीं। लेकिन हाँ, मैं बार बार कहता हूं, यह घोषणा तब करनी चाहिए जब मन पूरी तरह तिरोहित हो उठा हो। मन जब तक है तब तक ये बात उसको कहने के मनाई। मन है तो रूप भी है, आकृति भी है, नाम भी है, सब है। मन ही तो सब कुछ बनाता है। धीरे धीरे साधक को ऊपर उठना चाहिए। साधना के मार्ग पर चलते 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 बहुत वर्षों की जब बहुकाल करिए सतसंगा, बहुत काल, कई बार तो जन्म लग जाते हैं साहब, कई जन्म लग जाते हैं। एक जन्म का मामला नहीं है, कई जन्म। उपनिषदों में ऐसी चर्चा है, जन्म जन्मांतर जब कोई योगी महापुरुष, कोई साधक साधना करते 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 ऊंचाई पर पहुंचता है, तब जाकर यह घटना घटती। ये एक जन्म का मामला नहीं है। श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी को देखो, 3 जन्म लग गए उनको मुक्त होने में। हाँ, 3 जन्म। ये एक जन्म में संभव है ही नहीं मुक्ति। हाँ, ये कोई बहुत करोड़ों अरबों खरबों में कोई एक महापुरुष है जो इसी जन्म में मुक्त हो जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बाकी तो न जाने कितने जन्म हो जाते हैं, कितने जन्म लेने पड़ते हैं। धीरे 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 साधक को ऊपर उठना चाहिए। हाँ, एरोप्लेन को भी जब तक वो रनवे पर होता है ना, तो एक निश्चित दौड़ के बाद तब उसको उड़ने की इजाजत होती। जब तक वो रनवे पर है तब तक उसको उड़ान भरने की मनाही। ईश्वर निराकार है, ये वो कह सकता है जो जिसने निराकार में प्रवेश पाया। बाकी तो जब तक मन है निराकार में कहां प्रवेश है साहब। हाँ, कई लोग ध्यान करते हैं और ध्यान में कहते हैं महाराज मुझे कन्हैया दिखाई देता है। वो कन्हैया भी तुम्हारा मन खुद बना हुआ है, आपको हो सकता है बुरा भी लगे। कई लोग कहते हैं कि मैं शून्य में स्थापित हो गया हूं। ये शून्य क्या है? वो भी तो एक आकार है ना। शून्य भी एक आकार है। जब तक तुम्हारा मन आकार में फंसा है, निराकार में प्रवेश नहीं। हमारे यहां जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में हमारा मन, इंद्रियां, शरीर सब चैतन्य होते हैं। स्वप्न में शरीर तो सो गया है, लेकिन वहां मन जगा रहता है और इंद्रियां जगी रहती है। और सुषुप्ति काल में मन, इंद्रियां और शरीर ये तीनों सो जाते हैं, लेकिन तब भी वहां कोई जगह रहता है जो हमारा साक्षी होता है, और वो है कूटस्थ, वो है हमारी आत्मा, वो हमारा प्रज्ञान। जब हम लोग सोकर कभी कभी उठते हैं तो कहते हैं ना कि आज तो बहुत आनंद आया। हाँ, तो आनंद आया किसको? शरीर तुम्हारा सोया था, मन भी सो चुका था, इंद्रियां भी सो गई थी, तो फिर ये आनंद का अनुभव किसने किया? आनंद का अनुभव करने वाला वही चैतन्य, वही साक्षी आत्मा। मन जहां तिरोहित हो जाए वहां से निराकार की शुरुआत होती है। हाँ, हम जैसे जीवों के लिए मेरे भाई बहन जो सांसारिक अभी क्रियाकलापों में उलझे हुए हैं, वो ये बात कहें तो उनको कहना शोभा नहीं देती है, क्योंकि हमारी साधना अभी बहुत नीचे। हम तो धीरे धीरे आगे बढ़े साहब। हाँ, पहले किसी सगुण साकार का
और फिर सगुन साकार में डूबते 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 इतने डूब जाएं कि फिर सारी आकृति चली जाए, केवल फिर मैं और तू दोनों एक ही हैं। हाँ, प्रज्ञानम ब्रह्म, वेदों ने जो घोषणा की, तत्वमसि, तत्त्वम असि, वही तुम हो। हाँ, अथवा तो अहम ब्रह्मास्मि। ये घटना तब घटती है जब साधक साकार से धीरे 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 निराकार में प्रवेश करता है। लेकिन शुरू में साकार एक अवयव चाहिए, शुरू में कोई न कोई एक आकृति चाहिए। इसलिए तो हमारे परमात्मा कृपा करके हम जैसे जीवों के लिए ही तो निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल, हम लोगों के लिए भगवान भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हम जैसे भक्तों के लिए, हम जैसे साधकों के लिए मालिक खुद कभी कभी सगुण साकार हो जाते हैं कि चलो इसकी मन की गति अभी मिटने वाली नहीं, तो चलो मैं ही साकार हो जाऊं। इसलिए कभी महाकाल के रूप में, कभी केदारनाथ के रूप में, कभी नागेश्वर नाथ के रूप में, कभी काशी विश्वनाथ के रूप में बाबा प्रकट हो जाते हैं। हाँ, ये उन साधकों के लिए जिनका निराकार में अभी प्रवेश नहीं है, वरना जब निराकार में प्रवेश हो जाए तो ये सारे आकार भी तिरोहित हो जाते हैं साथ। दुल्हा दुल्हन मिल गए फिर फीकी पड़ी बारात। हाँ, जब मन तिरोहित हो गया, शिवमय हो गया, तो फिर वहां ये सगुण साकार के स्वरूप की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे छोटी लड़की होती है, बालिका होती है, तो वो बचपन में गुड्डे गुड़िया की खेल से खेलती है, गुड्डी गुड़िया से, और कई बार गुड्डे को ही अपना पति मानती है। मीरा के साथ यही तो घटना घटी। मीरा अपनी माँ के साथ किसी की शादी में गई, तो वहाँ दूल्हे को घोड़े पर चढ़कर आते हुए देखा, तो माँ को मीरा ने पूछा कि माँ, ये घोड़े पर चढ़ा हुआ कौन आ रहा है? तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी, ये वो जो कन्या है उसका पति है। तो मीरा ने कहा कि माँ, मैं भी तो कन्या हूँ। हाँ, तो मेरा भी कोई पति होगा? माँ ने कहा कि हाँ, वो तो सभी के जो भी कन्या बेटियां उनका तो पति होता ही है। तो मीरा ने जिद कर लिया कि माँ, तो फिर मेरा पति कौन है? मुझे भी मेरे पति से मिलना, कौन है मेरा पति? दिन भर जिद करती रही मीरा, दिन भर पीछे पड़ी रही कि माँ मुझे बता मेरा पति कौन है। तो माँ ने तो मजाक में घर में गिरधर गोपाल की स्वरूप मूर्ति थी और पकड़ा दिया कि ले, ये तेरा पति। और मीरा के चित्त पर वो बात ऐसी बैठ गई कि फिर तो मीरा जीवन भर
उस स्वरूप को भूल नहीं पाए। पहले जब तक बालिका थी, छोटी थी, उस मूर्ति को अपना पति मानती रही, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो गई समझ में आ गई बात कि इस मूर्ति का तो एक बहाना है, इसके पीछे तो हमारा गोविंद कहीं और छुपा हुआ है। बालिकाएं जब छोटी होती हैं तो गुड्डे गुड़िया की खेल में उलझी होती हैं, अपना मानती है कि, और उसकी शादी भी कई बार करवा देती है, लेकिन जब बड़ी हो जाए, ब्याह कर दो, तब पता लगता है कि वो तो एक खिलौना था। हाँ, ऐसे ही मेरे भाई बहन, साधक जब साधना करते 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 उस परम ऊंचाई पर जब पहुंच जाता है, तब उसको पता लगता है कि ये सारे आकार यह तो एक खिलौने की तरह थे, अब तो निराकार ही सब कुछ है। इसलिए ब्राह्मण देव ने कहा, हे महादेव, आपका कोई आकार नहीं, आप निराकार हैं। निराकार मूलम तुरीयम ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं आदिगुरु भगवान शंकराचार्य के शब्द निर्वाणाष्टक में जाति वेद पिता नैव मैं नैव माता ये मंत्र आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कृत निर्वाणाष्टक, ये निर्वाणाष्टक के मंत्र हैं। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान बोल सके कि शिवोहम, क्योंकि शंकरम शंकराचार्य, खुद शंकर ही शंकराचार्य भगवान के रूप में आए, वो कहते हैं न मे मृत्यु शंका बाबा, न मे जाति वेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शीशः चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूपः शिवोऽहं
निराकार मोंकार मूलम तुरीयम। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।